Hello 7th class students, hope all of you are fine at your home. Students, today I am going to start our new chapter, the Delhi Sultanate. In this chapter you will learn about the five different dynasties who ruled over India from the year 1206 CE to 1526 CE. And these were Slave dynasty, Khazis, Tughlaq, Sayyids and Lodhis. These five dynasties were the part of the Delhi Sultanate. Students, this time period was called the Delhi Sultanate because the rulers of this time period was called themselves as the Sultans. अब देखो एक्चुअली में इसके पहले हमने जो इंडिया के ऊपर जो रूलर्स थे दे वर मेनली फ्रॉम द राजपूत, फ्रॉम द हिंदूज, सो दे वर कॉल्ड एज अ किंग्स और राजा महाराजा. अब यहाँ से जो था हमारे इंडिया में मुस्लिम रूल स्टार्ट हो चुका था, तो मुस्लिम जो रूलर्स थे दे कॉल्ड देमसेल्व्स एज अ सुल्तान, तो वो अपने आप को सुल्तान कहलाते थे. सो दैट्स वाई दिस टाइम पीरियड वाज कॉल्ड एज अ दिल्ली सल्तनत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट with the slave dynasty, the first dynasty. In the previous chapter you learn it that Muhammad Ghori invaded India and then he conquered some parts of the India and appointed his trusted general Qutbuddin Aibak on the areas whichever, on the territories whichever he conquered in India, and then he returned to Ghor. When he returned to Ghor, after some time he was died. So after the death of Muhammad Ghori, Qutbuddin Aibak declared himself as the independent ruler of the territories whichever conquered by the Muhammad Ghori. So यहाँ पे देखो क्या था कि जब मोहम्मद गौरी जो है इंडिया में जब आया, उसने इंडिया को इन्वेड किया, तो जो भी उसने पार्ट्स यहाँ पर कंकड़ किए थे, जो भी पार्ट्स उसके अंडर कंट्रोल में थे, उन पार्ट्स को रूल करने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका ट्रस्टी जनरल था वहाँ उसको अपॉइंट कर दिया. बट जब मोहम्मद गौरी की डेथ होती है तब उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को डिक्लेयर कर दिया एज द इंडिपेंडेंट. सो ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी. Students, the slave dynasty was known as a slave because the mainly rulers of this dynasty were the first of all they were served under their slaves, served under their masters. तो देखो जो स्लेव डायनेस्टी के जो मेन रूलर्स थे वो पहले अपने किसी मास्टर के अंडर काम करते हैं. मास्टर मीन्स उनका कोई हेड था, उनका कोई चीफ था. अब जैसे कि देखो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका हेड कौन था? मोहम्मद गौरी. ऐसे ही जो नेक्स्ट रूलर्स हैं, सेकेंड रूलर वाज देयर इल्तमिश, सो ही वाज वर्किंग अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक. देन एटास बलबन इज देयर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, ही वाज आल्सो अंडर द इल्तमिश. सो इसलिए यहाँ पर जो इनके अपने मास्टर्स के अंडर थे, अपने रूलर्स के लिए काम करते थे ये लोग, अपने सुल्तान के लिए, तो इसलिए इस डायनेस्टी का नेम था स्लेव डायनेस्टी. एंड दीज स्लेव्स वर एक्सट्रीमली स्किल्ड इन मिलिट्री एंड कल्चरल एक्टिविटीज़. तो इनको काफ़ी एफिशिएंट थे, ये काफ़ी स्किल्ड थे मिलिट्री में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, एंड दे गॉट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी. अब देखो इनके पोजीशन इनकी काफ़ी अच्छी थी सोसाइटी में. एंड दीज स्लेव्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ द मेन स्टे ऑफ द टर्किश सल्तनत. Qutbuddin Aibak, the giver of lakhs. Giver of lakh means actually he was a generous person and he gave lakhs of rupees in the donation. So that's why he was called as a giver of lakhs. Qutbuddin Aibak ascended the throne of Delhi in 1206 CE and already he conquered most of the North India. तो काफ़ी पार्ट था जो मोहम्मद गौरी ने कंकड़ किया था वो इसके अंदर था. जो इसका टाइम पीरियड है, रूलिंग जो टाइम पीरियड है ओवर द इंडिया, इट इज़ very much short. It was from 1206 to 1210 CE. Qutbuddin Aibak was known as a lakh baksh. देखो मैंने बताया आपको lakh baksh means giver of lakhs, जो लाखों रुपया जो दान में देता है. एंड ही वॉज टॉलरेंट टुवार्ड्स अदर रिलीजन्स. देखो टॉलरेंट का मीन्स क्या होता है कि जिसके लिए सभी रिलीजन जो है रिस्पेक्टेबल हैं, वो सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता है. कोई भी उसके स्टेट में कोई भी जो सिटीजन्स हैं उसके अंदर जो भी उसके लोग हैं उनको किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की परमिशन है. ही बिल्ड क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली. तो क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू जो थी मस्जिद दिल्ली में उसको बिल्टअप करवाया इसने. एंड ही आल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार.
जो बड़ा फेमस कुतुब मीनार है दिल्ली में, उसकी कंस्ट्रक्शन को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट करवाया था। एंड आफ्टर दिस ही डाइड व्हेन ही फेल फ्रॉम अ हॉर्स। देखो एक हॉर्स पर जो है ये ही वॉज प्लेइंग द पोलो from the horse in 1210 CE, and from the and when he fall from the horse, then in this way he was died। तो घोड़े से जो है गिरने के कारण जो है इसकी डेथ हुई थी। सेकेंड रूलर ऑफ द दिल्ली ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वाज द इल्तुतमिश, द डिप्लोमेटिक सुल्तान। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो था उसका सन आराम शाह, ही बिकम द नेक्स्ट रूलर, बट ही वाज अ वीक। सो द नोबल्स, जो नोबल्स थे उन्होंने उसको आउस्टेड कर दिया। आउस्टेड मीन्स ही वाज एक्सपेल फ्रॉम हिज पोजीशन बिकॉज आराम शाह वाज अ वीक। सो इसके बाद जो है इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सन इन लॉ था, एंड ही वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ द बदौन। बदौन कहाँ पर है ये देखो आप, मेरठ और दिल्ली का जो सेंटर का पार्ट है, दिस वन पार्ट ऑफ ईस्टर्न साइड जो पार्ट है, इट वाज कॉल्ड एज द बदौन। तो यहाँ का गवर्नर था। सो ही वाज डिक्लेयर्ड एज द सुल्तान, नेक्स्ट सुल्तान आफ्टर द कुतुबुद्दीन ऐबक। And he was a capable young man and knew how to handle the problems that faced him. So first of all he defeated Yildoz। अब देखो जो रूलर था गजनी का, उसको डिफीट किया इसने, एंड देन ही ऑक्युपाइड द लाहौर एंड पंजाब। तो गजनी जो है इसको, यहाँ पे जो रूलर था गजनी का यिल्दोज, इसको डिफीट करके इसने लाहौर एंड द पार्ट ऑफ द पंजाब इसको कंकर्ड किया इसने। एंड देन ही आल्सो अटैक्ड ऑन कबाचा, जहाँ पे देखो सिंध का एरिया आता है हमारा, जो आज पाकिस्तान में सिंध का यहाँ पे पार्ट है। तो सिंध का गवर्नर था कबाचा, उसको डिफीट किया। एंड देन ही आल्सो कंकर्ड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राजपूत प्रोविंसेस लाइक उज्जैन है, यहाँ पर आपका उज्जैन आता है, ग्वालियर है, रणथंबोर है, मालवा, दिस इज द पार्ट ऑफ द मालवा एंड द महद। एंड आफ्टर दिस ही आल्सो कंकर्ड द एरियाज ऑफ द बंगाल एंड द बिहार। तो ये देखो पूरा का पूरा जो एरिया था इन द 1236 CE, इट केम अंडर द इल्तुतमिश। नेक्स्ट टू दिस इज द इल्तुतमिश एंड द मंगोल्स। अब देखो मंगोल्स कौन थे? मंगोल्स वर द वॉरलाइक ट्राइब हु ऑलवेज अटैक्ड ऑन इंडिया ड्यू टू इट्स वेल्थ। तो इसका लीडर था जंगीज खान। एक्चुअली में देखो यहाँ पे इश्यूज क्या थे। जंगीज खान जो मंगोल लीडर था, ही वॉज आफ्टर द जलालुद्दीन मांगबरनी, जो कि एक पर्सियन प्रिंस था। पर्सिया जो आज बड़ा ईरान कंट्री है, तो वहाँ का प्रिंस था जलालुद्दीन मांगबरनी। एक्चुअली ही डिफीटेड हिम, जंगीज खान ने इसको डिफीट कर दिया था, बट ही फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड एंड देन ही केम टू द इंडिया। तो इसने यहाँ पर आके, इंडिया में आके जलालुद्दीन मांगबरनी जो था, ही आस्क्ड इल्तुतमिश फॉर शेल्टर। तो इसने इल्तुतमिश से जो है अब शेल्टर, प्रोटेक्शन की मांग की कि आप मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। बट अब जो इल्तुतमिश था, ही वॉज वेरी मच क्लेवर पर्सन, काफ़ी दैट इज कैपेबल पर्सन वॉज देयर। सो इसका पता था कि अभी अगर मैं इसको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूँगा इंडिया में, अगर मैं इसको अपने अंडर प्रोटेक्शन देता हूँ, देन जंगीज़ खान जो है मंगोल लीडर, वो अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। सो इल्तुतमिश रिफ्यूज्ड politely to the Jalaluddin Maghbani to provide his help to him। तो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को हेल्प करने से मना कर दिया। सो इन दिस वे ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मंगोल्स। When Genghis Khan turned back, the Sultan built a line of forts on the river Ravi। अब देखो जो रिवर रावी है, यहाँ पर आसपास में इसने जो है फोर्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए इल्तुतमिश ने, ताकि यहाँ से मंगोल्स की इन्वेशन से प्रोटेक्शन हो सके। बट द मंगोल्स कंटिन्यू टू अटैक, बट फिर भी देखो वो अटैक करते रहे, एंड फाइनली दे कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न पंजाब। तो वेस्टर्न पंजाब का जो एरिया था, ये इनके अंडर आ चुका था, मंगोल्स के अंडर। सो स्टूडेंट्स, फॉर द टुडे दिस इज इनफ। Next two rulers of the slave dynasty, that is the Rajia Sultana and the Balban, I will cover up in my next video. Hope you understand it. Have a nice day. Goodbye all of you.